आप देख रहे हैं सर्वदर्शन समाचार। विश्व भर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा बड़े धूमधाम से मनाया गया। राजधानी दिल्ली में भी छठ पूजा समिति बाबा कॉलोनी बुराड़ी दिल्ली में भी नहाए खाए और खरना के बाद छठ पूजा बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। छठ पूजा समिति बाबा कॉलोनी छठ घाट के पंडाल में दिन से ही छठ मैया के श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। लोग अपने अपने घरों से अपने परिवार के साथ टोकरियों में फल फ्रूट पूजा का सामान इत्यादि लेकर ढोल नगाड़ों तथा बैंड बाजों के साथ पंडाल पर एकत्रित हुए। बुराड़ी के इस छठ घाट पर पूर्वांचल एवं बिहार के सभी प्रवासियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो पूरा बिहार ही दिल्ली में आ गया हो। अपने पूरे समाज को एक साथ इकट्ठा देखकर लोगों में बड़ी खुशी देखने को मिली। सभी व्रतियों ने छठ मैया के गीत गाकर पूजा अर्चना की तथा घाट में डुबकी लगाकर सूर्य भगवान की उपासना की। बीच बीच में ढोल नगाड़ों एवं बैंड बाजों की थाप पर खूब नृत्य किया गया तथा श्रद्धालुओं में जहां बहते हुए जलधारा में पूजा न करने के वजह से सरकार के प्रति रोष देखने को मिला, वहीं सभी लोगों ने बेहतर इंतजाम के लिए छठ पूजा समिति बाबा कॉलोनी की तथा समिति के सभी सदस्यों की बहुत बहुत प्रशंसा की। कार्यक्रम के दौरान मैथिली तथा भोजपुरी गानों की लोक गायिका स्वर्गीय शारदा सिन्हा जी को नम आंखों से 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर कई गणमान्य हस्तियां भी मंच पर मौजूद रही, जिसमें बिहार से आए हुए पूर्व सांसद श्री आनंद मोहन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रत्याशी बुराड़ी के सुदामा श्री गोपाल झा जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री आदेश भारद्वाज जी, भारतीय जनता पार्टी के श्री चंचल त्यागी जी, राष्ट्रीय संयोजक युवा चेतना के श्री रोहित कुमार सिंह जी, कांग्रेस के अनुज त्यागी जी तथा नितिन त्यागी जी, भारतीय जनता पार्टी एवं वरिष्ठ समाज सेवी सी आदित्य झा जी, वरिष्ठ समाज सेवी के राय जी, भारतीय जनता पार्टी के अनिल त्यागी जी, चेयरमैन एमसीडी सिविल लाइन जोन एवं पूर्व नगर निगम पार्षद बुराड़ी तथा भारतीय जनता पार्टी के वार्ड से श्रीमती पारुल त्यागी जी तथा अनिता जी आदि पूजा स्थल पर सम्मिलित हुए तथा छठ पूजा समिति की ओर से सभी अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया। सभी महान हस्तियों ने अपने संबोधन में छठ पूजा की शुभकामनाएं दी, जिसे सुना और देखा जा सकता है। बुराड़ी दिल्ली से हर्षपति उत्तराखंडी की खास रिपोर्ट सर्वदर्शन समाचार। आप देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमारे बीच संजय त्यागी जी बुराड़ी के समाज सेवी बहुत प्रसिद्ध नाम हमारे को जा चुके हैं। चंचल त्यागी जी समिति के लोग प्लीज आकर चंचल त्यागी के साथ ये चोगा है जो बड़ी इलाका चोगा का भी प्लीज अपडेट कीजिए। अब समिति के सदस्य भी यहाँ आ जाए, समिति के सदस्य प्लीज आ जाए। हमारे बीच आदेश भगवान जी आ चुके हैं। आदेश भगवान जी हमारे समाज सेवी और कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हमारे बीच
आगे भगवान जी आ चुके हैं, समिति के सदस्य सभी अनुरोध करता हूं आगे भगवान जी को स्टेज पर समिति के सदस्य प्लीज बच्चे आ जाए, स्टेज के पास आ जाए, समिति के सदस्य स्टेज के पास आ जाए। भारत छठी माई के जय, भारत छठी माई के ये आप लोग जो छठ मैया का जो गीत गा रहे हैं ये कब तक चलेगा, तो कुछ इसके बारे में बताइए और इसका मतलब क्या होता है, लोग समझे इसको। जब जिंदगी रहेगा जब नहीं चलेगा ना जी आज तीसरा दिन है छठ पूजा का। पहला खन्ना नहाए खाए, दूसरा खन्ना, तीसरा सांझ वाला और चौथा है सुबह वाला, जिसमें अर्घ दे के हम छठ पूजा का संपन्न करेंगे। मेनली इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि सूर्य देव की खुश करने के लिए जो सिस्टर है हमारी, सूर्य देव की जो सिस्टर है छठी मैया, उनकी हम पूजा कर रहे हैं। सब लोग डूबते सूरज की पूजा करते हैं, लेकिन हम उगते हुए भी सूरज की पूजा करते हैं, डूबते हुए भी सूरज की पूजा, क्योंकि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सूरज ही है, सूरज की है। सब ये छठी मैया सूरज जी दोनों को हम छठी मैया की पूजा करते हैं, जिससे सूर्य जी खुश हो। बहुत अच्छी बात बोली आपने कि उगते हुए सूरज को तो हर कोई प्रणाम करता है, लेकिन डूबते हुए सूरज को हम प्रणाम कर रहे हैं। और ये भव्य मंचन सजा हुआ आज यहाँ पर घाट पे, और पूरा पूर्वांचल ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पर मतलब एक उत्सव हो। और ये देखो ढोल नगाड़ों के साथ में और बैंड बाजों के साथ में, और यहाँ पर लोग उपस्थित होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल ढोल नगाड़ों के साथ में। ये देखिए लोग अपने अपने घरों से आ रहे हैं, एक उत्साह है, एक उमंग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक उत्सव के रूप में देख सकते हैं आप। ये देखो लोग अपने पहरवार में किया जाए, हर उस कार्य के लिए पूरे साल काम करते हैं। इसलिए मैं छठ महापर्व समिति के तमाम साथियों के लिए एक जोरदार तालियां बजा के सब उनका अभिनंदन करेंगे। समय का अभाव है, ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पुनः एक बारी आप सबको छठ महापर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और समिति के तमाम साथियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद भारद्वाज जी, आपने संक्षिप्त में ही गागर में सागर भरने का काम किया है। अब चंचल त्यागी जी जो भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और स्वर्गीय श्री किशन त्यागी जी के सुपुत्र हैं, उनका जो गुण था उनमें इनमें कूट कूट करके भरा है। जो समाज सेवा के उनका गुण था उसको बुराड़ी के जनता के हित में आगे बढ़ाते हुए सतत प्रयत्नशील रहते हैं। किसी को भी दुख होता है और यदि इनके पास चला जाए तो उसका समाधान 100% होना है। तो उनसे आग्रह करेंगे कि 2 शब्द छठ पर्व के अवसर पर
जय छठी मैया। जय छठी मैया। छठ पूजा समिति बाबा कॉलोनी के तत्वावधान में आयोजित ये हर साल की भांति जो छठ पर्व पे जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, इसके लिए पूरी समिति के सभी सदस्य, सभी कॉलोनी निवासी बधाई के पात्र हैं। मंच पे उपस्थित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री आदेश भारद्वाज जी, मंच पे भारतीय जनता पार्टी के जिला आईटी सेल संयोजक भाई वीर सेन सिंह जी, गणमान्य व्यक्ति व समिति के सभी बंधु, आप सबको, सभी छठ व्रतियों को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छा। भगवान सूर्य से और छठ मैया से यही प्रार्थना है कि हमारे सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, सौहार्द बना रहे। समाज को इसी तरह से हम सब लोग सेवा करते रहें और समाज में एक चीज़ का प्रचार प्रसार, जैसे छठ समिति में हम लोग सब एक है ना, तो वो जो डायलॉग आजकल योगी जी बोलते हैं, हम सब हिंदू एक रहेंगे तो बच के रहेंगे, बस इसी को भाव लेके जाना है और समाज में भी यही मैसेज देना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ बुलाया और भगवान करे आपका ये आयोजन हर साल और सुंदर होता रहेगा, जो ऐसे हर साल से सुंदर हो ही रहा है। छठ मैया की असीम कृपा आप सब पे हमेशा बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंचल भैया को। भाई गामा जी का नाम भूल गया था, माफी चाहता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद चंचल भैया को। जो पूरा आदेश भारद्वाज जी के बारे में मैं संक्षिप्त में केवल इतना भी बोलूंगा, वो समाज सेवी के साथ साथ दिल्ली सरकार के समय में ये हमारे बहुत सारे कमेटी के मेंबर भी रहे हैं। हमारे यहाँ की अब बुराड़ी में इनका योगदान समाज के रूप में, समाज सेवी के रूप में और कमेटी के डेलीगेट्स के रूप में भी हमेशा रहा है। इन्होंने समाज को हमेशा एकजुट करने का, साथ बढ़ाने का, मुसीबत में एक दूसरे के साथ खड़ा होने का इन्होंने हमेशा यही प्रेरणा दी है और समाज को एकजुट लेकर चलने के लिए इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। छठ पूजा समिति, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और माँ छठी मैया का आशीर्वाद आप पर बना रहे। छठ पूजा समिति हमारे चंचल भैया का भी बहुत बहुत सम्मान करती है, प्रणाम करती है। उनका योगदान हमेशा से बुराड़ी के लोगों के लिए बढ़ता रहेगा। चंचल साहब, आप छठ पूजा में आए हैं, आपका बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से 2 शब्द बधाई संदेश आप क्या कहना चाहिए? सभी क्षेत्रवासियों को, जी सर बोलिए। मैया से इतनी प्रार्थना है कि सबके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि रहे। धर्म को स्थापित करने के लिए माता जो धर्म का काम कर रहे हैं उनको शक्ति देती रहे और धर्म का नाश करने की शक्ति भी उनको दे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और मैं भी छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि आपके ऊपर इनका आशीर्वाद बना रहे और धन्यवाद सर। हमें सर आपसे फिर बाद में बात करेंगे। नृत्य हो रहा है यहाँ पर ढोल के साथ और ये उत्साह है छठ पूजा का। लोग झूमते हुए, नाचते हुए छठ पूजा का आनंद उठा रहे हैं यहाँ पर। ये भैया है, कितना मजा आ रहा है आपको ढोल बजाने में, बड़ा मजा। ये पूजा अर्चना का दौर देखो, ये देख सकते हैं यहाँ पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छठ पूजा की छठा बिखर रही है यहाँ पर। देखिए लोग घरों घरों से आने शुरू हो गए और ये जमावड़ा मचने वाला है यहाँ पर। आप जैसे देख रहे हैं लोग ये चारों तरफ देख सकते हैं, सरोवर के चारों तरफ आप भीड़ लगी पड़ी है। जहाँ भी नजर तो ये देखो ढोल के साथ
आस्था की डुबकी। ये अंकल जी, मैं जानना चाहूंगा आपका ये जो डुबकी लग रही है, ये जब पूजा विधि पूरी हो जाएगी उसके बाद डुबकी लगती है या पहले लग जाती है? इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? अच्छा, पहले लगती है। जी जी, पूजा करने से पहले डुबकी लगती है, उस वक्त पूजा होती है। पहले शुद्ध होना पड़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर? कैसे लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। पटाखा यहाँ पे ना छोड़े। जो भी बच्चे हैं उनका हमसे अनुरोध है और उनके पेरेंट्स से अनुरोध है। देख सकते हैं आप चारों तरफ सरोवर के, नदी के चारों तरफ, घाट के चारों तरफ लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और अभी ये संख्या और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे सांझ होती जाएगी सभी लोग यहाँ पे एकत्रित होंगे और डूबते हुए सूरज को आज अर्घ देंगे और कल सुबह का जो कार्यक्रम होगा वो उगते हुए सूरज को ये नमस्कार होगा और पूजा विधि होगी। वहीं पर पूजा का समापन भी होगा और तब जाके सभी को प्रसाद वितरित किया जाएगा। हमारे सभी पुलिसकर्मियों से आग्रह है कि किसी भी गाड़ी को प्रवेश न करने दें। पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और ये मेयर पे जो खड़े हैं भाई लोग, ये मेयर उतनी मजबूत नहीं है कि आप सोच रहे हैं। ये तो कृपया ऊपर का मेयर खाली कर दीजिए, ऊपर का मेयर खाली कर दीजिए, वो जाने आने के लिए है भाइयों। बात को समझने की कोशिश करें, मेरा आग्रह स्वीकार करें, कृपया वो मेयर को खाली कर दें, उस मेयर को खाली कर दें। वो आने जाने के लिए है, खड़े होने के लिए नहीं है। इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी व्यवस्था छठ पूजा समिति बाबा कॉलोनी ने की है आप लोगों के लिए और आप लोगों के सहयोग का भी हम लोग आभारी हैं। कृपया सहयोग करें, मेयर खाली कर दें माताएं बहनों। जी 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 जी, कैसे चाहिए होगा सर? हमारा एक प्रांतीय प्रवासी जो है होने के लिए नहीं है, सेवा है समिति है। ये हमारे जो वॉलेंटियर लोग हैं, हमारे वॉलेंटियर लोग कृपया मेयर खाली कराएं। चलिए सर। जो इन्होंने हमें सहयोग किया है ये तालाब देकर, ये जो कालीन बिछी हुई है जिसपे सोख्ता के पर ये देख सकते हैं आप सोख्ता के लोग बैठे हैं। सरदर्शन समाचार और नया सवेरा न्यूज़ खड़ी है। है, हमारी माताएं खड़ी है, कृपया बैठ जाइए। भीड़ का जमावड़ा, अच्छा लगेगा। लोग घरों से निकल रहे हैं और बिल्कुल एक उत्सव का माहौल यहाँ पर बना हुआ है और उत्सव के साथ जैसे उत्सव होता है उसी तरह से अपने एक बच्चों को, इस पर्व को लोग मना रहे बच्चे हैं। लोग कोई भी पटाखा नहीं छोड़ेंगे, आतिशबाजी नहीं होगी यहाँ। ये आपको पता है दिल्ली सरकार की ओर से बैन है ये चीज। हाथ पर धक्का धुक्की ना करें। इधर से आते जाइए, इधर ये आस्था का पर्व है। वीडियो है और आपको आपके पास जगह हो तो कृपया पहले मेरी ले लेना काम करें। भैया कि मैं भैया से बात। आप सभी से एक आग्रह ये भी है, थोड़ा सा मुझे बताएंगे इस बारे में। आपके सहयोग की बस सिर्फ अपेक्षा आप- रखती है। उसको ये समिति है, आपके सहयोग से ही चल रही है। आप देख रहे हैं सरदर्शन समाचार और इस वक्त जो भी ये छठ घाट पर जो मेरे साथ बाबा कॉलोनी छठ घाट पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीके सिंह जी और जिनका अपना मंच है पर्वतीय प्रवासी एवं दलित विकास मंच। तो मैं उनसे बात करूंगा और उनसे कुछ बधाई संदेश में ध्यान रखें। उनसे जानूंगा आप और लोग जो भी भाई बंधु सर हमारी आवाज जहाँ तक जा रही है,
हमारे चैनल पर बात करने के लिए। और मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे मंच के माध्यम से, ठीक है, लोग आ रहे हैं, लोग हमें उत्साह की करने नहीं है, तो आज तक कहीं न कहीं राजनीति पर भारी पड़ जाती है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा पर्व होता है। ये छठ पर्व हमारे पूरे पूर्वांचलियों के लिए सबसे मेन पर्व होता है। पहले हमारी सरकारें या जो भी दिल्ली सरकार रहती थी, कांग्रेस की सरकार रहती थी, या जो भी सरकारें, हम लोग किनारे फंसे हुए हैं। बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। धूमधाम से बड़े किनारे किनारे साफ सुथरा व्यवस्था बनाए रखते हुए हम लोग मनाते थे। लेकिन अभी विगत कुछ वर्षों से ऐसा पता नहीं क्या हुआ है कि आप देख लो कि सिर्फ इसी पर्व को रोक दिया जाता है, बाकी सारे पर्व को करने दिया जाता है। और सिर्फ ये बहाना दिया जाता है कि एनडीटी ने रोक लगा दी है। अब हम लोगों को तो पता नहीं एनडीटी रोक लगाती है, सरकार रोक लगाती है, लेकिन हम लोगों की बड़ी कठिनाइयाँ है। हमारी बड़ी आबादी है, 4 लाख प्लस लोग हमारे विधानसभा में पूर्वांचल में, लेकिन इसको कोई नहीं सुना जाता है, न इस पर कोई विशेष। सर, आपको क्या लगता है कि राजनीति लोगों की तरफ से ये छलावा है क्या? ये छलावा सरकार के पूर्वांचली लोगों के लिए छलावा है, सरकार की तरफ से ये सिखावा है कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करती नहीं है। आप यहाँ में देखेंगे कि हमारे लोग यहाँ अपने घाट को बनाया गया, ये सब हमारे सरकार की तरफ से ढिंडोला के सिवा और कुछ नहीं किया जाता है। सर, जितने हमारी संस्थाएं क्या काम कर रही हैं, सब संस्थाएं, सब स्वयंसेवी लोग जो भी है, वो साफ सफाई लोग, सभी लोग, उनका भी हमको धन्यवाद करते हैं कि अपने समाज के लिए, अपने पर्व के लिए इतना मतलब बड़ा शानदार बहुत यहाँ पर लग रहा है और दिख रहा है, माहौल बना हुआ है। हाँ सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि छठ का पर्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा साफ सफाई का पर्व होता है। छठ पर्व से जो मैली कैसी हो सकती है कि वहाँ पे एनजीटी ने रोक लगाया, हाई कोर्ट ने रोक लगाया है कि जमुना में छठ न किया जाए। तो हमारे जितने भी व्रती हैं और समाज सेवी हैं वो जमुना के किनारे तालाब बनाकर अपना छठ का त्यौहार मना रहे हैं और सौहार्दपूर्वक काम कर रहे हैं। इसमें सारे सनातनियों को एक होकर और अच्छे मजबूत तरीके से अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, अपने त्यौहार को मनाना चाहिए। और फिर सरकार का निर्णय है उसका तो हम लोग पालन करेंगे ही। सर, सरकार कुछ भी करे, लेकिन हमें तो अपना जो त्योहार है, पर्व है, वो मनाना है। और सरकार कौन है? सरकार में बैठे लोग भी तो हम ही लोग हैं, वो हमारे उससे, तो ऐसा क्यों? ऐसा देखिए इसलिए कि थोड़ा सा केंद्र सरकार में यहाँ पे अंतर है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में जो है बीजेपी की सरकार है। तो हो सकता है कुछ हो, लेकिन हमें तो मानना है कि हाई कोर्ट द्वारा रोक लगाया गया है कि व्रतियों के अगर स्नान करेंगे तो उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ेगा और जमुना मैली हो जाएगी। उसका मैं ख्याल रखना। हाँ, उसका ख्याल रखते हुए हाई कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते हुए हम लोग अपना श्रद्धा और धर्म का पालन कर रहे हैं और तालाब में अपना छठ का पूजा कर रहे हैं। बोले छठ मैया की जय। धन्यवाद। वैसे मैं डीडी न्यूज़ से हूँ। हम लोगों को मनोबल और भगवान सूर्य भगवान को नमस्कार किया जाता है। सारी महिलाएं नदी में और ये नीचे बिल्कुल पूजा कर रही हैं भगवान को। और धूप बत्ती अगरबत्ती से पूजा, ये दिए जल रहे हैं। ये जगह जगह पर पूजा हो रही है। चारों तरफ नदी के चारों तरफ, घाट के चारों तरफ देख लीजिए। सर, वैसे मुझे इसका ज़्यादा पता है। और क्या अपने लिए खड़े हो जाओ। जी आप क्या बोलना चाहेंगे?
मैं बोलना यही चाहूँगा कि हमारे आस पास सबसे ज़्यादा पास में जमुना है। जमुना इतना पास है, उनका कहना है कि पोल्यूशन होता है यहाँ पे, वाटर पोल्यूशन होता है। बट उन्हें ये समझना चाहिए कि छठ पूजा सिर्फ फेस्टिवल नहीं है, सफाई का भी कहीं ना कहीं, जब यहाँ पे आए तो घाट बनाने के लिए, इससे ज़्यादा बुरा हाल हो रखा है इसका। जी, ये सरकार को समझना चाहिए कि फेस्टिवल बनाओ अच्छी बात, लेकिन सफाई का भी ख्याल रखते हैं। आप इसमें देख सकते हो घुटने भर के पानी इसमें साफ कैसे डुबकी लगेंगे, कैसे खड़े होंगे, प्लस इसमें जोंक आने के भत्तेरे चांस खतरे रहते। बिल्कुल बिल्कुल। जमुना में होना चाहिए, यहाँ पे कहते वो मच्छी पालने के लिए था ये। तो जमुना में तो सरकार ने मना किया है। सरकार ने मना किया है, वो इसलिए मना किया, कह रहे कि पोल्यूशन का वो दे रहा है कि बहाना पोल्यूशन होता है। बट उन्हें ये भी सोचना चाहिए पोल्यूशन होता है, लेकिन साफ भी तो होते हैं कितने पोल्यूशन, लेकिन पूरे साल रहता कटता है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं कहती। लेकिन उससे पहले उसकी सफाई क्यों नहीं होती है? कारण ये है, उससे पहले इसका फ्रेम नहीं आता। अच्छा कोई नहीं, कारण ये है कि उसकी सफाई क्यों नहीं हो रही है। इसी का दुख। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप बोले, आप बोले बोले बोले। नहीं, लाइव आप दिखा रहे हो जी, तो लाइव आना चाहिए। हाँ, लाइव पूरा दुनिया को पता चलना चाहिए कि छठ पूजा कैसे मनाया जाता है। जी जी। इतना गंदे में खड़े होगी, अब माओ बहनों सब खड़े होगी, इतना गंदा पानी है। एक बार और दिखा दीजिए, एक बार और दिखा दीजिए। जी जी जी, ये पानी बहुत गंदा पानी है और देख सकते हैं आप लोग, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। और छठ पूजा है जो एक आस्था का पर्व है, तो मनाना जरूर होगा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगली बार जो भी हो सुविधा भले ही कम दे, लेकिन हमें जमुना में कराने की व्यवस्था करवाए, चाहे कहीं से। ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी में रोष है। आप वहाँ पे जाके देखिए, सुबह 5 बंदों में जोंक लटक गया था। जी, आप देख सकते हैं जैसे कि लोगों में काफ़ी रोष है कि हम अच्छे ढंग से अपने त्यौहार को नहीं मना पा रहे हैं। और ये जो साफ सुथरे पानी में नहाया जाता है, इधर कर दे बेटा, इधर कर दे। पंकज यादव जी, जय कांता जी, शिवराज जी, सर्वेश जी, राजकुमार जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने श्रमदान जो दिया इस घाट को बनाने में, जितना हमें मदद किया है, इसके लिए पूरा परिवार आपका आभारी है। और आपके साथ हमारे बीच नरेंद्र सोनी जी आ चुके हैं। नरेंद्र सोनी जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका स्वागत करते हैं। साथ ही लेकर आते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बैठे रहे। योगेश जी, रामकिशोर जी, युवक जी, नारायण जी, छठ पूजा के समिति का मैं बात करता हूँ कि जो छठ पर्व के लिए इतना सुंदर व्यवस्था कार्य बनाने से कहीं और नहीं मिलेगा। जो आपको नहीं दिखा इतनी सुंदर व्यवस्था कहीं और नहीं मिलेगी। और उनका मैं यही कहूँगा छठ पूजा से कि ऐसे आप लोग सहयोग करें। छठ मैया आप लोग मेहनत कर रहे हैं, पूजा करने जा रही है, और आप इन कमेटी का सहयोग करें। सुंदर किया जाए, आपको कोई तकलीफ न हो। आने वाले समय में हमारा मनोबल और आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के महिला महामंत्री जी आए हुए हैं।
सकते हैं, जहाँ देखो आप चारों तरफ ढोल नगाड़ों की गूंज है और छठ मैया क्या है। ये देखो छठ मैया का उत्साह है। अच्छा लग रहा है आपको बजाने में? बढ़िया लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। उनकी बातों को, वो आपकी सुरक्षा के लिए है। सिविल डिफेंस वाले मैं देख रहा हूँ, सिविल डिफेंस वाले बार बार आपसे आग्रह किए जा रहे हैं और आप लोग नहीं समझ रहे। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आग्रह है कि आप लोग कृपया ऊपर की जगह को खाली कर लीजिए। भाइयों, बातों को सुनकर अनसुना ना करें। ये सुरक्षा की दृष्टिकोण से आपको कहा जा रहा है, आपसे आग्रह किया जा रहा है। कृपया भाइयों, पंकज रावत जी की पत्नी उषा रावत जी हैं, नीता वाजपेयी जी को स्वागत करेंगे। ये महिला मोर्चा की महामंत्री हैं, वो भाजपा से। स्वतंत्र ठेकेदार जी, आप हमारी आवाज सुन रहे हैं तो जहाँ भी हैं स्टेज पे आए हैं, क्योंकि आपका योगदान बहुत रहा इस घाट को सजावट में। उस घाट को सजावने और संभालने में आपका बहुत ही सहयोग रहा है। मैं चाहूँगा आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो स्टेज पे एक बार आए। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक के लिए कुर्सी इसमें है, उसके उम्मीदवार के रूप में अपने आप को कोशिश में लगे हुए हैं। छठी मैया मनोकामना को पूर्ण करे। अभी अभी आदित्य झा जी पधार चुके हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। संजीत जी, आरपी सिंह जी, मुन्ना भैया, एसके सिंह जी, वकील साहब आइए और आदित्य झा जी को शोर से स्वागत करेंगे। और बाकी इनके साथ में जो भी आदमी आए वो भी सामने, उनको भी स्वागत किया जाएगा। संजीत भैया, स्वतंत्र जी, आप लोग स्वागत करें। बाकी जो भी आदमी उनको अंगोछा से स्वागत किए। सभी आदमी को अंगोछा देकर के स्वागत करें। डॉक्टर साहब आप भी आ गए, भाई साहब आप।
वकील साहब डॉक्टर साहब को स्वागत करेंगे हमारे 114 नंबर के वकील साहब एक अंगूठा लेंगे, डॉक्टर साहब को स्वागत करेंगे। हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और समाज सेवी भी हैं। और मैं चाहूंगा कि भाजपा के कैंडिडेट के तौर पर तैयारी कर रहे हैं आदित्य झा जी से कि कुछ दो शब्द बोलें छठी मैया के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम। एक बार बोलिएगा छठी मैया की, छठी मैया की, गंगा मैया की, राना मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत भव्य आयोजन है, बहुत खूबसूरत आयोजन है और ऐसे आयोजन का एक हिस्सा बन करके बहुत सौभाग्य की अनुभूति होती है। आप लोगों के बीच आना किसी सौभाग्य से कम नहीं। और माँ छठ के आयोजन पर्व पे हम सब उपस्थित हैं, उत्साहित हो रहे हैं, मना रहे हैं। ये बहुत ही उत्सव और आनंद का घड़ी है। दोस्तों, हम पूर्वांचल के लोगों का, हम बिहार यूपी के लोगों का एक बहुत बड़ा खासियत है, एक बहुत बड़ा विशेषता है कि हम लोग अपने मातृभूमि से बाहर निकल के चाहे दुनिया के जिस भी क्षेत्र में रहें, चाहे हम दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, जहाँ भी रहते हैं, हम अपने संस्कृति को, अपने संस्कार को, अपने प्रकृति को कभी छोड़ते नहीं हैं। अपने भाषा को, अपने शिक्षा को, अपने रहन सहन के स्तर को, तौर तरीके के साथ कभी समझौता नहीं करते हैं। जहाँ भी होते हैं अपने संस्कृति पे गर्व करते हैं, अपने पूजा पाठ के पद्धति पे गर्व करते हैं और अपना झंडा बुलंद करते हैं। नई चीज़ों को सीखना अच्छी बात है, मॉडर्न एज है, वैचारिक तौर पे नई चीज़ों को स्वीकार करना हमारी खासियत है, हमें सीखना चाहिए। लेकिन जो मेरा जड़ है, जो मेरा आधार है, जो मेरा पहचान है, जिसके वजह से हम देश विदेश दुनिया में जाने जाते हैं, उसको हमेशा अपने पहचान के रूप में संभाल कर रखना, संजो कर रखना हम सब क्षेत्रवासियों का एक अहम दायित्व बनता है, ताकि हमारा आने वाला जो जनरेशन है वो भी इस पर्व के महत्ता को समझे, हमारी सामाजिक एकता को समझे, हमारी समाज कितने समृद्ध है, कितनी शक्तिशाली है वैचारिक रूप से, कितनी शक्तिशाली है सांस्कृतिक रूप से, जो आज सिर्फ दिल्ली में ही नहीं दुनिया के कोने कोने में छठ का महापर्व का आयोजन किया जाता है। जब हमें फोटो देखने को मिलता है कि अमेरिका में भी छठ मनाया जाता है, ब्रिटेन में भी छठ मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में भी छठ मनाया जाता है, दुनिया के कोने कोने में जहाँ भी बिहार के वंशी हैं, पूर्वांचल के वंशी हैं, हम सब छठ का आयोजन करते हैं, तो गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है और हमें अपने संस्कृति पे, हमें अपने संस्कार पे गौरवान्वित होने का एक मौका मिलता है। ऐसा हमेशा होता रहे, सामाजिक एकता बना रहे, समरसता बना रहे और हमें अपने संस्कार को, धर्म को इसी तरह से सहेज के रखना चाहिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय छठी मैया। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद आदित्य जी, जो आपने हमारे इस घाट पे आके घाट को शोभा बढ़ाया, इसके लिए आपको पुनः एक बार धन्यवाद। जय छठी मैया। प्रचोदयात्। ओम। दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित यह छठ पूजा समिति आपको बाबा कॉलोनी 60 फुटे टी पॉइंट झंडा के जस्ट सामने नीचे यमुना के किनारे इस पावन महाव्रत का आज अस्ताचलगामी भगवान सूर्य की उपासना हो रही है। आप सभी शांतिपूर्ण तरीके से भगवान सूर्य की उपासना में लगे हैं और आनंद लाभ ले रहे हैं। काया को मजबूत करने वाला यह महाव्रत, महापर्व, छठ महापर्व आप सभी लोगों को लोक आस्था का यह महापर्व आज
छठ पूजा समिति बाबा कॉलोनी सहयोग प्रदान कर रही है और यह पूजा समिति जो इस जलाशय के प्रांगण में आप लोगों को बैठने की व्यवस्था, चेंजिंग रूम की व्यवस्था, चारों तरफ से भगवान देख लीजिए नृत्य, फिर नृत्य क्यों नहीं चल रहे आपको? आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा, तो कितना मजा आ रहा है यहाँ पर छठ पूजा में? बहुत आनंद आ रहा है। आप हमारे मजा आ रहा है छठ पूजा में? साथियों, ये बाजा, ये ढोल बाजा जो भी है, एक विशेष सूचना, ये ढोल बाजा नाच जो भी है, गायिका शारदा सिन्हा का विगत दिनों निधन हो गया है। आप लोगों को ज्ञात होगा कि छठ मैया की जो गीत हुए, उन्हीं गीतों से उनका पदार्पण हुआ था संगीत की दुनिया में। और बहुत अफसोस की बात है कि उनका विगत दिनों निधन हो गया है। आप लोग जो लोग कृपया सुने, आप जो लोग जहां खड़े हैं, खड़े होकर उनके नाम पर 2 मिनट का मौन धारण करने की कृपा करें। भाइयों सभी लोग खड़े हो जाए, जो बैठे हैं वो भी खड़े हो जाएं और ये ढोल बाजा बंद कर दे। और शारदा सिन्हा के निधन पर शोक व्यक्त करने हेतु कृपया 2 मिनट का मौन धारण करेंगे। ये जो बाजा बज रहा है कृपया उसको बंद कर दे, जो बाजा बज रहा है उसको बंद कर दे। और जो लोग जहां खड़े हैं कृपया 2 मिनट के लिए, ये बच्चे पटाखे मत छोड़िए, 2 मिनट के लिए मौन धारण किया जाता है। सभी लोग शांतिपूर्वक रूप से शारदा सिन्हा जी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे 2 मिनट मौन देके।
धन्यवाद, आप लोगों ने सहयोग किया और उनके प्रति सम्मान भी किया। बहुत बहुत धन्यवाद। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः सूर्य भगवान का पर्व है, ये हमारा आपका नहीं है, ये सूर्य भगवान का पर्व है, इसको सबको मनाना चाहिए। ये बहुत बड़ा पर्व है, ये बहुत बड़ा पर्व है, पूरे देश दुनिया में ये मनाया जा रहा है। बिल्कुल ये पूरी वर्ल्ड में मनाया जा रहा है और मनाया अब जाएगा। और देख, मैं मेरी नज़र जहाँ तक दौड़ रही है, यहाँ पर देख रहे ढोल नगाड़ों की आवाज़ से गूंज रहा है पूरा छठ घाट। आज ऐसा लग रहा है कि मानो आज हम दिल्ली में न होकर के आज पूर्वांचल बिहार में, बिहार की धरती पे हों। हम पटना की धरती पे हैं जी, लग रहा है, मुझे महसूस हो रहा है इस टाइम ऐसा महसूस हो रहा है कि पटना की धरती पे है। बिलोंग करता हूँ जी, ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में ही मना रहा हूँ छठ। ये पूरा बिहार यहाँ पे बस चुका है, दिल्ली की धरती पे। इस धरती पे पूरी बिहार, यहाँ से लेके आप पूरा हिंदुस्तान में चलेंगे, हर जगह बिहारी अपना छाप छोड़ चुका है और हर जगह जो है ये पर्व मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको कितना गर्व महसूस होता है? आपको कितना गर्व महसूस होता है? आपको सर कितना गर्व महसूस होता है? ये अभिमान वाली बात है कि हमारा पुराना सांस्कृतिक है, लेकिन जो झाड़ू इस बार किया है तो झाड़ू पे झाड़ू फेरेंगे हम। मतलब पॉलिटिकल अगर देखा जाए उससे सभी लोग नाराज हैं, सभी में आक्रोश है कि हम अपना त्योहार ढंग से नहीं मना पा रहे हैं जिस तरह से हमने मना। उत्साह होना चाहिए जी, हिसाब से हो नहीं रहा है यहाँ पे। ये राजनीति की भेंट चढ़ चुका है कहीं न कहीं। झाड़ू पे झाड़ू फिरेगा, हम बीजेपी वाले हैं, हम बीजेपी वाले को लाएंगे फिर। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपको कैसा लग रहा है, कितना उत्साह लग रहा है आपको? देखिए, ये हमारे सनातन धर्म का एकमात्र ऐसा त्योहार है, एक पर्व है जिसमें हमारी माताएं बहनें 3 दिन तक लगातार बिना कुछ खाए पिए इतना कठिन व्रत रखती है। तो बस उसी के उल्लास में खुश हैं, सारे यहाँ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, अच्छे से फिर से हम मना रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे आज हम बिहार में हो, मतलब दिल्ली में ना हो, है सभी हमारे पूर्वांचली भाई एक साथ मिलकर के इस त्योहार को मना रहे हैं। हुजूम मचा पड़ा है, ढोल नगाड़ों की आवाज है, लोग थिरक रहे हैं। बोलो छठ मैया की। अरे एक बार और तेज से बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। बेटा क्या नाम है आपका? समीक्षा। और आप कहाँ पढ़ते हैं बेटा? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4। और कितना मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। छठ पूजा इससे पहले कितनी बार मना चुके हैं आप? छठ पूजा कितनी बार मना चुके हैं? ये पहली बार आपका छठ पूजा में? आज पहली बार आए हो आप? हाँ जी। अच्छा, चलो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद आपका। आपकी माता जी साथ में है, तो आप बताइए। हाँ जी, जी जी बेटा बताइए, कैसा लग रहा है आपको छठ पूजा? अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया। जी बताइए आप छठ पूजा के बारे में क्या बोलेंगे? हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बोलो छठ मैया की जय। ठीक है भैया, आपका क्या नाम है? रजनीकांत गिरी। रजनीकांत
आप कहाँ से हैं? कहाँ से बिलोंग करते हैं? छपरा से। तो कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। कितना मजा लगा अपने ये आस्था का त्योहार, आपने पूरी टोकरी ले रखी, क्या क्या फल है इसमें? बहुत सारे फल। अच्छा, सारे फल हैं। और कहाँ से आए आप यहाँ दिल्ली में? संत नगर से। तो हर साल आप आते हैं, इसी घाट पर आते हैं? अच्छा, तो कैसा लग रहा है? जैसे कि पूरा बिहार ऐसा लग रहा है कि मानो इस धरती पर मतलब हुआ है ना, खुशी लग रही है, बहुत बड़ी खुशी, बड़ा उत्साह लग रहा है। ठीक है, पटका से स्वागत करेंगे LK चौधरी जी, सतेंद्र जी। पूरे पूजा समिति के सभी सदस्य आए, सभी सदस्य आए, एक बार अनुज भैया को स्वागत करें। पूजा समिति के सभी सदस्य। मैं बड़ा ही आह्लादित हो रहा हूँ LK चौधरी जी, नितिन त्यागी जी का स्वागत करते हुए पटका से। और इस प्रकार छठ पूजा समिति इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। आज जिस प्रांगण में हम हैं, ये अनुज त्यागी जी का ही ये प्रांगण है, और इन्होंने इस महापर्व के लिए, लोक आस्था के इस महापर्व को यह प्रांगण देकर जो सुशोभित किया है, इसके लिए हम सभी कृतार्थ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फोटोग्राफी हो रही है, इसको अधिक से अधिक फ्लैश आउट करें ताकि पता चले कि जो पता चले कि ये पूरे बाबा कॉलोनी में 2 नंबर गली में इनका ऑफिस भी है। पूरे बाबा कॉलोनी में के विकास में इनका बड़ा अहम भूमिका रहा है, शीला दीक्षित के सरकार के समय से। और जो बाबा कॉलोनी का विकास का स्वरूप इन्होंने देखा है और हमेशा हम लोगों के सहयोग में खड़े रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। यह छठ पूजा समिति अनुज त्यागी और नितिन त्यागी जी और इनके सारे सविंद सहपाठी का हार्दिक अभिनंदन करती है। हमेशा इनका योगदान रहता है, आर्थिक रूप से भी सबलता प्रदान करते रहे हैं। और इस बार तो इन्होंने, अब मैं चाहता हूं कि नितिन त्यागी जी को के मुख से 2-4 शब्द आप लोग जरूर सुने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, आपने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर हमारे योगदान को ये बता दिया। दरअसल ये जो पर्व है, महापर्व है, ये महापर्व केवल आप या प्रवासी लोगों का नहीं है, ये महापर्व पूरे देश का महापर्व है। और इसको महापर्व इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा पर्व है जो वैदिक काल से मनाया जाता है। तो इस पर्व की पूरे देश के लिए बहुत महत्ता है, बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। और आप सब यहाँ पर आए, आप सब यहाँ पर व्रत को मनाते हैं। मेरी माताएं बहनें व्रत रखती हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और छठी मैया से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी की मनोकामनाएं वो पूरी करें। सूर्य देवता से प्रार्थना करता हूँ कि सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। आप सब यहाँ पर आते हैं, मैं तो कहता हूँ कि हमारे इन जंगलों की शोभा आप लोगों ने बढ़ाई है। जब आप लोग यहाँ नहीं थे, प्रवासी लोग जो हमारे भाई, कोई पूर्वी यूपी से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई कहीं किसी और क्षेत्र से आया है, उससे पहले तो यह सब जंगल हुआ करता था। लेकिन आप सब लोग आए और इस जंगल में मंगल कर दिया, तो आप सब ज्यादा बधाई के पात्र हैं। हम तो आपकी वजह से, आप लोगों ने हमें निमित्त मात्र बनाया है छठी मैया के आशीर्वाद को प्राप्त करने का, छठी मैया के चरणों में अपना शीश नवाने का। तो हमसे ज्यादा आप सब बधाई के पात्र हैं। आप सबको शुभकामनाएं देनी चाहिए कि आप सबने आकर हमारे इन जंगलों को भी सुशोभित कर दिया और हमारा भी मान बढ़ाया, हमारी धरती का मान बढ़ाया। आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी माताओं बहनों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे बड़े बुजुर्गों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरे युवा साथी, छोटे बच्चे जो भी यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने इस पर्व को बड़ी धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, व्रती जिन्होंने व्रत रखा है, सज रज कर आए, तो कितना सुंदर, कितना मनोरम दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये आप सभी का सहयोग है। आप
सभी का योगदान है। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो भी हमसे बन पड़ेगा, हर वर्ष हम आपके साथ सहयोग देते रहेंगे। जो भी आपकी जिस भी प्रकार की आपकी हमसे सहयोग की इच्छा रहेगी वो हम जरूर पूरी करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी जो छठ व्रती हैं उनको शुभकामनाएं। पूरी कमेटी को, इस पूरी कमेटी को जो छठ पूजा समिति बाबा कॉलोनी है, ये पूरी बधाई की पात्र है। इतना सुंदर मनोरम दृश्य है, आप ही की वजह से ये हो पाया। महीनों की हाँ भाई हरिओम भाई है, हमारे प्रधान जी है, मास्टर जी है, और भी समिति के सदस्य हैं। इन सभी का, वकील साहब हैं, इन सभी का महीनों की मेहनत लगती है। मुझे पता है कि छठ घाट को जब तैयार किया गया था तो कितनी मेहनत हरिओम भाई ने की थी। प्रधान जी पीछे रहते हैं, ये आगे रहने में कम विश्वास रखते हैं, लेकिन मेहनत सबसे ज्यादा ये भी करते हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं, पूरी टीम बधाई की पात्र है कि आपने इतना भव्य आयोजन छठ पूजा के लिए किया है। और छठ मैया का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, हम पर बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद अनुज भैया को, धन्यवाद। मैं भैया से यही चाहूँगा कि हर बार आपका सहयोग ऐसे बने रहे, ये छठ पूजा हमेशा बनता रहे। हमारे पूर्वांचल का एक पूजा स्थान है, वो धूमधाम से मनाते हैं, तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको बताते हैं जो तालाब है ये भैया का ही है, ये जो तालाब है ये भैया का ही है, और भैया के सहयोग से हम इनके साथ में कुछ काम कर रहे हैं। तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भैया को। देखिए, बड़ी शालीनता से और जिस तरह से हरिओम भाई ने जो बताया यही सच है। और आपकी बार ये अनुज त्यागी जी का जो विशेष रहा है इस छठ पूजा समिति के लिए, ये रहा कि जिस तरह से आगे अवरुद्ध हो गया था, और इस तालाब का जो इन्होंने जब चर्चा चली तो इन्होंने कहा कि वहाँ करो और बहुत बढ़िया से करो। इस जगह को समतल करने में जरूर परेशानी हुई है, बहुत समय लगा है, लेकिन जो मनोरम छटा अभी बिखर रही है, अस्ताचलगामी भगवान सूर्य की उपासना में सभी लोग लगे हैं। अब हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इनका हम लोगों के ऊपर सदा जो है ये बना रहे कि हम लोग जो है इसी तरह से बाबा कॉलोनी छठ पूजा समिति हमारा ये महापर्व मनाता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन। आप लोग पधारे, बैठे, बहुत अच्छा लगेगा। मारा बौरे सुगा बाधानुष से सुगा गिरे मोरो छाय, सुगा गिरे मोरो छाय। इजे केरावाजे फरल हौघवद से ए पर सुगा मेरा। आप लोगों को विदित है, ये पता है कि जैसा इन्होंने कहा आदिकाल से यह महापर्व भगवान आदित्य की उपासना में आज जैसे सायंकालन ये जिस तरह से आज अर्घ दिया गया, और कल सुबह सुबह इसी तरह से लोक आस्था का यह पर्व भगवान आदित्य के उदयमान होने की प्रतीक्षा में मनाई जाएगी। इससे भी बड़ा जनसैलाब यहाँ उपस्थित होगा, और आप सभी आए, शांति से सहयोग मिला आपका, और शांति से हम भगवान की आस्था, भगवान में आस्था को व्यक्त कर पाए। यह सारा सौभाग्य हमारे अनुज त्यागी जी के एक बार हाँ कहने से हुआ, और मेहनत हमारे सहयोग समिति के जितने सदस्य हैं दिन रात मेहनत करके, और इस जंगल में मंगल की बात है, ये भगवान की कृपा है। पूरा यह मनोरम छटा जो दिख रहा है, यहाँ आने से काया मजबूत होता है। भगवान सूर्य की उपासना करने से मन शरीर स्वस्थ रहता है, और हम अच्छे से अच्छे
देश के लिए कार्यान्वित करते हैं। अपने आप को अधिक से अधिक सेवा में लगाएं और नितिन त्यागी जी सेवा के लिए तत्पर हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से और हाथ बढ़ाकर इनका समर्थन करना है। ये पढ़ा लिखा वकील और समझदार एक युवा नेता आप लोगों को मदद करने के लिए, आपके सहयोग करने के लिए, आपकी समस्या को सुनने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया की जय। हमारे बीच जिन्होंने ये जमीन दिए टेंट लगाने के, उनके परिवार के कुछ लोग आए हुए थे। मैं चाह रहा था कि उनको स्वागत करूं, लेकिन वो किसी वजह से मना कर दिए। तो फिर धन्यवाद चाहूंगा कि आपने ये प्लॉट दिए। और मैं सुरेंद्र भाई से भी बोलूंगा कि आप आए लेट करके। और हमारे बीच वार्ड 6 की निगम पार्षद श्री अनिल त्यागी जी हैं, सिविल लाइन जोन के चेयरमैन भी हैं, वो भी आगे बैठे। मैं चाहूंगा कि स्टेज पे आए। हमारे पूजा समिति से मैं अनुरोध करूंगा कि उनको स्टेज पे एक बार लाएं। मैं चाहूंगा पूजा समिति के जितने भी मेंबर हैं, शॉल से इनको स्वागत करेंगे। सभी मेंबर, छठ पूजा समिति बाबा कॉलोनी की जो भी मेंबर हैं, संजीत जी, हरिओम शर्मा जी, आरपी सिंह जी, मुरारी लाल जी, रंजीत सिंह चंदेल जी, अविनाश जी, LK चौधरी जी, मुन्ना सिंह जी, सत्येंद्र जी, पंकज रावत जी, दिलीप कुमार जी, सत्येंद्र सिंह जी, बलराम जी, सभी आदमी, सभी एक बार आए, स्वागत करना है हमारे सिविल लाइन। इलेक्ट्रीशियन से अनुरोध है कि जो कैंपस में एक लाइट जल रही है उसमें स्पार्क की समस्या है, त्वरित गति से इसको समाधान करें। त्यागी जी एक सेकंड है। हाँ जी। हाँ त्यागी जी, आज छठ पूजा के अवसर पर आप हमारे चैनल के माध्यम से 2 शब्द शुभकामना के। देखिए, छठ पर्व जो है एक महापर्व है, देश में महापर्व की तरह ये मनाया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि वैदिक काल से ये पर्व मनाया गया है और जितने भी प्रवासी भाई हमारे यहाँ पर आते हैं, हमारा ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास होता है कि सुविधा पूजा समिति बाबा कॉलोनी आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। क्योंकि छठी मैया अभी सिविल लाइन मिलेगा तो जो हम सबकी तरह के चेयरमैन क्षेत्र का विकास होगा। श्री अनिल त्यागी जी पधार चुके हैं, साथ में मोहन अधिकारी जी, पवन चौधरी जी, हम ये पर्व को का हार्दिक स्वागत अभिनंदन प्राप्त होता है। अब बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी साहब। और मैं छठ मैया से प्रार्थना करता हूँ कि उनका आशीर्वाद भी आप पर बना रहे सदैव और आप उन्नति की आगे बढ़ते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद। श्री अनिल त्यागी जी का स्वागत करेंगे, साथ में हरिओम जी, मुरारी लाल प्रधान जी, दिलीप सिंह जी, सत्येंद्र सिंह जी अधिवक्ता, सभी मिलकर के श्री अनिल त्यागी जी का स्वागत करेंगे। हमारे इनका विशेष सहयोग रहता है और जो कोई भी काम के लिए जाता है ये मना नहीं करते हैं और जो भी सेवा इनका होता है हमेशा जनता के लिए बेहतरी के लिए सेवा होता है। तो इनसे आग्रह करेंगे कि 2 शब्द बोल करके छठ पर्व के लिए हम लोग को अनुग्रहित करें। सोनपुर के मेलावा में धनिया भूलाए लो तिवारी जी। ये तिवारी जी की मिसेज यहाँ। सर हम बोल रहे हैं, ऐसे मत करो। पापा जी या टेप लगानी पड़ेगी। बाबा कॉलोनी छठ घाट के अध्यक्ष संजीव जी, सत्येंद्र जी, मुरारी लाल जी, सुजीत, आरपी सिंह जी, अशोक जी, चंदेल जी, हमारे साथ आए पवन चौधरी जी, राम प्रकाश जी, हरिओम शर्मा जी। बस हो गया।
सभी जितने हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, छठ महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और बिहार और पूर्वांचल के लोग दिवाली से भी ज़्यादा इस त्यौहार को मानते हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप लोगों ने मुझे बुलाया। छठ मैया आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे, और जब आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके बाद हमारी भी मनोकामना पूर्ण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चंदन साहब को, जो आपने अपना वक्त निकाल करके यहाँ पे आए, इनके लिए पुनः धन्यवाद। के अग्रदूत बुराड़ी वार्ड के पारुल त्यागी जी और अनीता जी का आगमन हुआ है। इन लोगों को छठ पूजा समिति बाबा कॉलोनी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है और प्रार्थना करते हैं कि छठी मैया इन लोग को सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्याम सुंदर जी 251 रुपया, संतोष भारत जी 251 रुपया, हिमांशु जी आप आज पूजा में आए। नाम कीजिए। युवराज सिंह जी 100 रुपया। और इस तरह से आपके मन में भी हो रहा होगा कि हमें सहयोग करना है, आपको पता नहीं चल रहा होगा कहाँ करना है, कैसे करना है, तो चंदा हेतु बारकोड भी है। सिसोदिया परिवार से एक प्रमुख आदमी है जो हमें हर चीज में सहयोग करते हैं। इनका नाम है राज सिसोदिया। मैं चाहूंगा कि हमारे पूजा समिति के जितने भी मेंबर हैं, राज अंकल को स्वागत करेंगे, स्वयं से स्वागत करेंगे। राजेश सिसोदिया जी मंच पर पधार रहे हैं, इनका हार्दिक अभिनंदन करने जा रहे हैं। राज अंकल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप ऊपर आए। पूजा समिति जो भी मेंबर हैं, मुन्ना सिंह जी सभी आदमी आए एक साथ। संजीत जी, आरपी सिंह जी, सतेंद्र भाई, अंकल बैठिए एक बार। सभी आदमी आए। नरेश भाई, पूजा समिति के सभी मेंबर से अनुरोध है कि एक बार आए सभी मिलकर। एल के चौधरी जी, नरेश भाई, अंकित बाबा कॉलोनी से 501 रुपया, अनूप तिवारी जी 501 रुपया, हरिशंकर यादव जी 501 रुपया का सहयोग करके छठ पूजा समिति बाबा कॉलोनी को मजबूत बनाया है इन्होंने। इनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। देखिए इधर देखिए। उनका चौधरी जी और मुरादाबाद राजपूत जी दोनों आदमी साथ में पूरा समिति की टीम रहेंगे। तो भाई आ जाओ। आपका नाम क्या है? अभी आ जाओ। हमारे सिसोदिया परिवार के जो भी जी हैं पेज लगाने के लिए आप सिसोदिया जी हैं, इनको भी स्वागत करेंगे। थोड़ा सा सिसोदिया जी वही करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें रात दिन सहयोग करते रहते हैं। सतेंद्र भाई आप क्यों जा रहे हो? धन्यवाद अंकल ने यहाँ आए, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा रंजीत जी से कि कुछ महिला मोर्चा की जो टीम है उनको स्वागत कराएंगे। हाँ, पारुल जी का और अनीता जी का स्वागत किरण जी करें। किरण जी उनका नाम।
किरण जी और कमलेश जी पारुल जी का, और एक एक करके पारुल जी और अनीता जी का स्वागत करेंगे। एक आदमी को एक कीजिए, गला में डाल करके स्वागत कीजिए। अनीता जी का स्वागत। और पारुल जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जुझारू कार्यकर्ता हैं, महिला कार्यकर्ता हैं और पार्टी के लिए और समाज के लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं। इन लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और छठी मैया से प्रार्थना है कि इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। बोलिए छठी मैया की, छठी मैया की। सिसोदिया परिवार से दो भाई हमारे हैं, नरेश सिसोदिया और सतेंद्र सिसोदिया। हमारे पूजा समिति से अनुरोध है कि इन दोनों भाई को स्वागत करेंगे और अगली बार से इनसे बढ़ चढ़ के इनसे सहयोग लेंगे, तो इनका स्वागत करेंगे। और आपको धन्यवाद। छठी मैया की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। धन्यवाद। पायल उनको जाने। मैडम, आप हमारे चैनल के माध्यम से छठ पूजा के लिए दो शब्द शुभकामनाओं के रूप में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बिहारियों का एक पर्व है सूर्य की उपासना का। उगते हुए सूरज की भी उपासना है और ढलते हुए सूरज की उपासना की जाती है। ऐसा पर्व हमारे ही देश में एक देखने को मिल सकता है। ये हमारे देश की संस्कृति का एक हिस्सा है और इसी तरह से सभी लोग धूमधाम से मनाएं। जय छठी मैया की। और जैसे मैं आज देख रहा था पूरा पंडाल आज ऐसा हो रहा था, भक्तिमय हो रखा था और ऐसे ढोल नगाड़ों की धूम मच रही थी और ऐसा लग रहा था कि आज हम दिल्ली में नहीं, हम बिहार में होंगे। तो कितनी खुशी होती है। बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। आप देखिए, ये भारत है, भारत में अलग अलग प्रदेश के अलग अलग त्योहार और अलग अलग एक अच्छा राजेश दूधिया जी की तरफ से 551 रुपए है छठी मैया, जिसको पहले सीता मैया ने शुरुआत की थी। सीता जी ने सबसे पहले ये व्रत रखा था। तो यही चीजें आगे हमारे बच्चों में जा रही है। ये भी बहुत जरूरी है कि हमारी संस्कृति हमारे बच्चे जी, एक जन समूह को मैं देख रहा था, मतलब बड़ा उल्लास था लोगों में, लेकिन साथ में एक आक्रोश भी था लोगों के अंदर कि हमारे लिए कोई सुविधाएं मतलब ढंग से नहीं हो पाई। तो क्या कारण है इसका? हमारे बीच में तो चलता रहता है। जो हमारा त्योहार है उसके आगे जगह नहीं है। हमारे यहाँ एक मिला जुला परिवार है, आह्लादित कर रहा है। भारत एक मिला जुला परिवार है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो चलता रहता है, ये तो अलग ही चीज है। लेकिन एक त्योहार के माध्यम से हर एक पर्व आपस में मिल जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने हमारे चैनल से बात करने के लिए। जय छठी मैया की। और सर, आप लोगों का सहयोग बड़ा सराहनीय रहा कि आपने पूर्वांचल समाज के लिए ये इतना बड़ा यहाँ पर जो छठ का त्योहार लगभग आदित्य से प्रार्थना है कि चंचल त्यागी जी स्वस्थ प्रसन्न रहें और इसी तरह से हम लोग स्वागत कर रहे हैं। जो सबसे कठिन लोग होते हैं हमारे मजदूर लोग जो हैं जी, 20-25 लोग हर साल मेहनत करते हैं और 15 दिन से उन लोग पानी में डुबकी लगा करके घाट बनाने में उन लोगों ने जो मेहनत की है ना, और उन लोग को तपस्या का ये परिणाम है जो इतना सुंदर ये बना हुआ है। सम्मान उनका कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद। मैया से प्रार्थना करूंगा कि सबसे पहले कुछ देना हो तो हम लोग को देना, उसके बाद फिर हम लोग को देना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेहनत किया है ना, दिल से मेहनत किया है और छठी मैया को मान के किया है, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। छठी मैया से प्रार्थना है कि सभी के घर में खुशहाली लाए, सबके घर में रौनक लाए और सभी को खुश रखें। यही है और आपके चैनल के माध्यम से सभी तक जो आवाज पहुंच रही है उनको छठी मैया सर्वप्रथम हम इस माइक के माध्यम से आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, हम लोग सुदूर से चल करके जो हम लोगों की परंपरा है, जो भारत के इतिहास में छठ पूजा की मान्यता है, वो बिहार और नेपाल से चल करके आई हुई है और उस परंपरा को हम लोग भली भांति देश की राजधानी दिल्ली में आकर के निभा रहे हैं। इसके लिए आप सभी लोग तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं
और आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अपनी परंपरा को सजो करके संभाले हुए हैं और चला रहे हैं। मित्रों, छठ पूजा का मतलब यह है भगवान सूर्य का उपासना, और इस उपासना के पूजा के केंद्र में देवी के रूप में छठी मैया को मानते हैं। छठी मैया ये सृष्टि के छठे अंश से उत्पन्न हुई है, इसलिए इनको छठ माता, छठी मैया के नाम से जाना जाता है, पूजा जाता है। मित्रों, इस पूजा के विषय में बहुत सारी कहानियां प्रचलित हैं। सर्वप्रथम देवासुर संग्राम में जब देवताओं ने असुरों से हार मानी थी, तो देवताओं के विजय के लिए देवताओं की माता अदिति ने अभयारण्य में सूर्य मंदिर में जाकर के शक्ति की उपासना की थी, छठी मैया का उपासना की थी। छठी मैया के प्रसन्न होने के बाद जो उनका आशीर्वाद मिला, जिसके परिणाम स्वरूप त्रिदेव भगवान सूर्य की उत्पत्ति हुई, जो देवताओं को विजय दिलाने का काम किए। इसी कड़ी में मुंगेर में सीता स्तंभ है, जहाँ माँ सीता ने छठ मैया का पूजा की थी, और आज भी मुंगेर में गंगा के मध्य में वो मंदिर स्थिर है, आज भी है। और इस वजह से बेगूसराय और मुंगेर में छठ पूजा की विशेष महत्व है। मित्रों, जब पांडव जुआ में अपनी सारी शक्ति, सारा संपत्ति और राजपाट हार गए थे, तो भगवान कृष्ण के कहने पे द्रौपदी ने भगवान सूर्य की उपासना की थी, छठी मैया का उपासना किया था, तो उन लोगों का खोया हुआ राजपाट वापस आया था। बहुत सारी कहानियां हैं। इसी कड़ी में जब ये कथा आता है, इसकी वर्णन जो है पुराणों में वैदिक काल से वर्णन है, और ये पूजा जो है आज से शुरू नहीं हुआ है, बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। और ये पवित्रता का, बिल्कुल शुद्ध पवित्रता का पर्व है। इसमें किसी धन और संपत्ति की आवश्यकता नहीं होती है, ना किसी पंडित की आवश्यकता होती है, ना किसी पुरोहित की आवश्यकता होती है। ये शुद्ध रूप से प्रकृति का पूजा है, और घर में जो चीजें पैदा होती हैं वही चीजें इसमें जो है प्रयोग में लाई जाती हैं। मित्रों, इसमें सहयोग की आवश्यकता होती है, तो सिर्फ और सिर्फ पड़ोसियों की। इसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है, और इशारे हो रहे हैं, बहुत लोग सम्मुख खड़े हैं, बहुत लोग लाइन में लगे हुए हैं। तो इन चीजों को देखते हुए मैं अपनी बात को पूर्ण करता हूं, और अंत में हृदय की गहराइयों से छठी मैया की मैं आप लोगों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना देते हुए अपनी बात को पूर्ण करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छठ मैया। धन्यवाद के राय जी, हमारे बीच प्रभाव उठा रहे, आपके लिए उसके लिए धन्यवाद। हमारे बीच आकाश सिसोदिया जी हैं। सतेंद्र जी से मैं आग्रह करूंगा, आरपी सिंह जी से, रंजीत भैया से, मुरारी लाल जी से, कि सभी आदमी आए जिन्होंने ये प्लेट दी है टेंट लगाने के लिए। दिलीप जी, मुन्ना भैया और हमारे कैशियर एसके सिंह जी, एक बार प्लीज ऊपर आइए। हमारे आकाश सिसोदिया जी को स्वागत करेंगे, जिन्होंने ये टेंट लगाने की व्यवस्था अपने जमीन में दी है। मैं चाहूंगा कि हर बार ऐसे नहीं कि पूजा हो, और इस पूजा के लिए आपका सहयोग बहुत जरूरी होगा, ठीक है? तो पूरा पूजा समिति से अनुरोध है कि सभी मिलकर आकाश भाई को स्वागत करेंगे। तो सिसोदिया परिवार के एक मजबूत परिवार के माने जाते हैं आकाश सिसोदिया जी। सभी मिलकर स्वागत करेंगे आकाश सिसोदिया जी को, और आप ही के कारण ये पूजा संपन्न होगा, क्योंकि टेंट व्यवस्था आपकी जमीन में है। के राय जी अब छठ पूजा समिति को 500 रुपए का सहयोग दिया है इन्होंने, और हम
इनके स्वास्थ्य के लिए नरेश सिसोदिया जी भी साथ में हैं, आकाश भाई के भाई हैं, सूर्य से प्रार्थना चाचा हैं, सॉरी चाचा हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इतना कोऑपरेशन किया, हमें टेंट लगाने के लिए जगह दिया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि अगले बार ही आप जमीन दीजिएगा टेंट लगाने के लिए, तभी पूजा संपन्न होगा, ठीक है। और मैं चाहूंगा आकाश भाई अपने मुंह से कुछ भी बोले। छठी मैया की जय। छठी मैया की चलने दीजिए। हाँ, एक विशेष सूचना, नाम लिखवा देंगे और कितने मेंबर हैं, ताकि मैं आपके भोजन का प्रबंध अच्छे से करवा सकूं और रात में रहने की पूर्ण व्यवस्था है। सभी छठ व्रतियों से अनुरोध है कि आके स्टेज पे अपना नाम लिखा दे, जो यहाँ रात में ठहरना चाहते हैं उनके लिए प्रबंध किया जाएगा, खाने का भी और पूर्ण व्यवस्था है यहाँ पे। चंचल त्यागी जी 2100 रुपया, राजेश सिसोदिया जी 551 रुपया, प्रसाद फैमिली 100 रुपया, अनिल त्यागी जी 1000 रुपये, उमेश परविंदर और शशि जी 501 रुपया, पायल और खुशहाल ने दोनों मिलकर 500 रुपये का सहयोग, राहुल कुमार 100 ने 101 रुपये का सहयोग, राजीव चौबे जी बाबा दिल्ली एसी छोड़ से 201 रुपये का सहयोग, राकेश दुबे जी 101 रुपये का सहयोग बाबा कॉलेज छठ पूजा समिति को प्रदान किए गए। आजा अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोगों को कैसा लगा छठ पूजा में आज? यहाँ बहुत अच्छी अरेंजमेंट कर रखी है, बहुत सुविधाएं हैं, साफ सुथरा है, पानी में बदबू नहीं है, इतनी अच्छी प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट कर रखा है कि हमने अपने फेस्टिवल को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। जी धन्यवाद। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने बिहार, ऐसा लग रहा है कि अभी हम अपने बिहार में हो। बिल्कुल ऐसा महसूस जिस तरह से पूरा जन समूह यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और गाँव की फीलिंग आ रही है, और आपको भी बहुत बढ़िया, आप बच्चों को लेके आए हैं। और ये जो अपना पर्व है, ये जो मतलब सांस्कृतिक जो हम सब पे कृपा बनाए रखे, आप पे भी कृपा बनाए रखे। यह छठी मैया की जय। जय हो छठी मैया की। बहुत अच्छी जगह पर हूँ, अच्छा जी, बहुत पेड़ है, बहुत खुला है, ऐसा लग रहा है कि बिहार में हूँ। सारे अपने लोग आ रखे हैं। हम लोग साउथ दिल्ली से आए हुए हैं यहाँ पे जी, दीदी के घर पे। यहाँ पे जो माहौल है एकदम गांव का है, खेत है, तालाब है, सब लोग हैं यहाँ पे, तो ऐसा लगता है कि हम अपने बिहार पहुँच गए हैं। इससे बढ़िया माहौल कहीं हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता बनाने के लिए। और जहाँ देखो कि हर जगह जहाँ देखो ढोल नगाड़ों की आवाज, समिति ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया। लोग नाच रहे हैं, लोग झूम रहे हैं, मतलब आप पूरा फील ले रहे हो गांव का जो गांव नहीं जा सकते वो यहाँ फील ले रहे हैं। से आए, मैं द्वारका से आया हूँ। आप द्वारका से आए हैं? द्वारका से आया हूँ। द्वारका दिल्ली से आए हैं। और आप कहाँ से हैं? बिहार से आए। आप बिहार से यहाँ आए हैं जी। तो बिहार से यहाँ क्यों आए आप? बिहार में तो बहुत अच्छे तरीके से छठ मनाया जाता है। यहाँ भी हर साल रहते हैं, मनाते हैं। अच्छा, जॉब यहाँ करते हैं? जी नहीं, ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं तो प्रवासी हो गए, सभी लोग प्रवासी हैं, सब प्रवासी लोग हैं, ठीक है। अगर हमें छठ मनानी तो बिहार में तो भाई बेहतर तरीके से मनाएंगे हम। हाँ, यहाँ भी हमारे उस तरह की व्यवस्था है। छठ पूजा है सबसे अच्छा मुझे लग रहा है बुराड़ी में बड़ा अच्छा फील हो रहा है हर किसी को। यहाँ पर जगह ज्यादा है ना, फैल है ना, इसलिए अच्छा लगता है। पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, खुला जगह भी है, खुला मैदान है, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, कुछ आराम से कर सकते हैं।